यूपी में लगातार महिलाओं के प्रति बढ़ रहे अपराधों के खिलाफ आम आदमी पार्टी की महिला विंग ने लखनऊ के परिवर्तन चौक पर प्रदर्शन किया। आम आदमी पार्टी लगातार प्रदेश में अपराध और कानून व्यवस्था पर सवाल उठा रही है और साथ ही मौजूदा सरकार को घेरती हुई नजर आ रही है। वहीं आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और सांसद संजय सिंह भी लगातार प्रदेश में रहकर योगी सरकार का विरोध कर रहे हैं, जिसके बाद आम आदमी पार्टी की महिला कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया था, जिसके बाद प्रदर्शन कर रही महिलाओं को गिरफ्तार कर लिया गया। यूपी में लगातार बढ़ रहे अपराधों को लेकर आम आदमी पार्टी की महिला कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया, जिसके बाद से उन कार्यकर्ताओं को पुलिस ने गिरफ्तार किया। इस दौरान महिला कार्यकर्ता काफी आक्रामक नजर आई थी, जिसकी वजह से पुलिस को ये कार्रवाई करनी पड़ी। यूपी में लगातार अपराधों का ग्राफ बढ़ा है, जिसको लेकर कई विपक्षी दल के नेता लगातार सरकार को घेरने का प्रयास कर रहे हैं और साथ ही महिला सुरक्षा के मुद्दे को लेकर भी विपक्ष योगी सरकार पर सवाल खड़े कर रहा है। और इसी क्रम में आम आदमी पार्टी की महिला कार्यकर्ताओं ने लखनऊ में प्रदर्शन किया। और इस दौरान ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ लखनऊ से हमारे संवाददाता राशिद सिद्दीकी जुड़ गए हैं। राशिद, ये जो मामला सामने आया है लखनऊ में, आप कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया है, क्या कुछ नई अपडेट है इसमें? हाँ जी, बिल्कुल बताना चाहेंगे। जिस तरह से लगातार उत्तर प्रदेश के अंदर देखा गया है महिलाओं के ऊपर अपराध की घटनाएं वो बढ़ने का नाम नहीं ले रही है। इसी को लेकर आम आदमी पार्टी सड़कों पर है। आज उसी को विंग की महिला कार्यकर्ता लगातार विरोध प्रदर्शन दर्ज कराने के लिए सड़कों पर उतरी थी। हालांकि वहां पर पहले से ही पुलिस लगा दी गई थी। भारी पुलिस के चलते वहां पर महिलाओं को सभी को अरेस्ट कर लिया गया है। लेकिन सवाल तमाम तरह की, जिस तरह से विपक्षी पार्टियां हमलावार हैं, एक तरफ से एक के बाद एक महिलाओं को लेकर, उत्पीड़न को लेकर, इस पर कहीं ना कहीं सरकार को घेरने का विपक्ष जो काम है वो लगातार कर रही है। राशिद, एक बार और, जितना आक्रामक रवैया जो कार्यकर्ताओं को देखने को मिला है वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा समझ से परे है, क्योंकि इतना अगर अपन किसी भी चीज को लेकर, मुद्दों को लेकर अगर बात सरकार तक पहुंचा सकते हैं तो फिर उसके लिए उन्हें सरकार को लिखित तौर पर या फिर उनको शिकायत पर या फिर कभी सत्र में सरकार को उन मुद्दों से अवगत कराना चाहिए। लेकिन सड़कों पर इस कोरोना काल में इतना ज्यादा प्रदर्शन करना कितना ठीक है? जी बिल्कुल, क्योंकि तमाम तरह के सवाल देखे गए हैं। कई बार ऐसा हुआ है कि जो प्रदर्शन के दौरान है, ना ही तो किसी तरह की अनुमति इन लोगों को सरकार के द्वारा ये लोग लेते हैं, नहीं तो डीएम से कोई परमिशन लेते हैं। बिना परमिशन के ये लोग लगातार जो धरना प्रदर्शन, क्योंकि इससे पहले भी देखा गया, इससे पहले प्रोटेस्ट के दौरान ना ही तो उसमें सोशल डिस्टेंस का ख्याल रखा जाता है, उसमें कोई मास्क का, क्योंकि इस तरह का कोरोना काल चल रहा है। ऐसे में प्रदर्शन कहीं तरफ से ये भी देखा गया है, सरकार के ऊपर भी सवालिया निशान है कि आखिर इतने भारी संख्या में लोग आखिर ये इकट्ठा कैसे हो जा रहे हैं राजधानी के अंदर। लेकिन जिस तरह से विपक्ष पार्टियां लगातार एक के बाद एक धरना प्रदर्शन, एक के बाद एक हमलावार सरकार के खिलाफ कर रही है, तो ऐसे में बहुत बड़ा सवाल उठता है कि आखिर जो है, जो महिलाओं के ऊपर उत्पीड़न हो रहा है, इसको लेकर जिस तरह से प्रदर्शन हो रहा है, ये कहीं ना कहीं से एक सवाल उठता है सरकार के ऊपर कि आखिर प्रदर्शन होने ही क्यों दे, क्योंकि अगर पहले से अगर पुलिस मुस्तैद कर दी जाए तो शायद आज सड़कों पर ये जो प्रदर्शन है वो शायद रुक। बिल्कुल राशिद, लेकिन एक बात ये भी है कि यूपी में महिलाओं पर प्रदर्शन पहले भी हुआ करते थे, अभी नई बात नहीं है। लेकिन ऐसा देखने में आया कि जैसे जैसे यूपी में चुनाव आगे बढ़ रहे हैं, तब से लेकर चाहे कांग्रेस हो, अब आम आदमी पार्टी हो या फिर कोई अन्य पार्टी हो, वो लगातार सरकार को घेरने का प्रयास कर रही है। लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ अभी चुनाव के टाइम पर क्यों है? क्या इन नेताओं को जब चुनाव नहीं होते हैं तब इनको महिलाओं की याद नहीं आती? जी बिल्कुल, जाहिर सी बात है, चुनाव नजदीक है, चुनाव नजदीक है, इसलिए विपक्षी पार्टियां भी लगातार एक के बाद एक हमलावर है। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर अपराध उत्तर प्रदेश के अंदर अपराध की बात की जाए तो जाहिर सी बात है, अपराध भी इस समय महिलाएं अपराध हो, चाहे वो लूट और हत्या डकैती के मामले हो, लगातार उत्तर प्रदेश के अंदर बढ़ रहा है। जिस तरह से राजनीतिक पार्टियां सरकार को घेरने का काम कर रही है, उसमें लगातार धरना प्रदर्शन हो, चाहे वो मुख्यमंत्री आवास घेरने की बात हो, चाहे वो राजभवन घेरने की बात हो, लगातार पार्टियां, क्योंकि चुनाव नजदीक है, इस बात हर राजनेता को अपनी
तो इनको लेकर जो प्रदर्शन का जो दौर है वो लगातार अब बढ़ता चला जा रहा है कि किसी भी तरह क्योंकि जाहिर सी बात है उत्तर प्रदेश में जब योगी सरकार आई थी तो जाहिर सी बात है उन्होंने जो है गुंडा राज खत्म करने की बात की, तो उन्होंने अपराध में कमी आने की बात की थी, लेकिन जिस तरह से पार्टियां एक के बाद एक हमलावर हो गई हैं उससे कहीं ना कहीं सरकार की चिंता भी बढ़ी। बिल्कुल बिल्कुल राशिद, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। देश दुनिया की खबरों के लिए एएनबी न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।